नमस्कार बच्चों, मैं मीनाक्षी अहलावत। आज हम बचे हुए सम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के। इसमें हम पहला सम शुरू करते हैं। आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस आ शॉपकीपर लॉसेस बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। उसने क्या बोला है कि 25 ऑरेंजेस के बेचने के बाद उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है कि 5 CP ऑरेंजेस के बराबर। फाइंड हिज लॉस, उसका लॉस परसेंटेज बताओ। क्या बोला है कि SP 25 बेचता है वो, ठीक है। तो CP ऑफ 5 का लॉस हो जाता है उसको। लॉस का क्या फॉर्मूला था, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। कि उसका CP ज़्यादा था, उसने खरीदा ज़्यादा थे और उसने बेचे, मतलब उसने खरीदे ज़्यादा रुपए में थे और उसने बेचे कम में थे। ये मतलब कि उसने ज़्यादा ऑरेंजेस खरीदे थे, कम ऑरेंजेस। जितने ऑरेंजेस उसको, जैसे 25 ऑरेंजेस उसने बेचे, ठीक है, उसने किस वैल्यू में बेचे। 25 ऑरेंजेस की वैल्यू उसने 20 ऑरेंजेस के बराबर बेच दिए। मतलब देखो, 5 ऑरेंजेस का लॉस हो गया, CP का 5 ऑरेंजेस का। 25 ऑफ CP माइनस 25 ऑफ SP। मतलब उसने 25 ऑरेंजेस बेचे, ठीक, खरीदे और 25 ऑरेंजेस बेचे, लेकिन उसको 5 CP का लॉस हो गया। देखो ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। 25 ऑफ SP इज इक्वल टू 20 ऑफ CP। उसने जितने में 20 ऑरेंजेस खरीदे थे, जैसे 100 रुपये में खरीदे थे, उसने 100 रुपये में ही 25 ऑरेंजेस बेचा, लॉस हो गया ना, ठीक है। 5 ऑफ CP का लॉस हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। लॉस परसेंटेज निकालना है। इसमें लॉस परसेंटेज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसमें लॉस परसेंटेज की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं कि जितने का लॉस हुआ है अपॉन SP कर देते हैं 25, 1/5। 1/5 किसके इक्वल हो जाएगा, 20% के, ठीक है ना। ये आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ये क्या बोलना चाह रहा है, आफ्टर सेलिंग 12 टॉफीज़, उसने 12 टॉफीज़ बेचने के बाद एक, आफ्टर सेलिंग 12 टॉफीज़ इन ₹1, 1 रुपये में वो 12 टॉफ़ी बेचता है। ए शॉपकीपर लॉसेज बाय 20%, वो 20% का लॉस ले लेता है। हाउ मैनी टॉफी शुड ही सेल, वो कितनी बेचे सो दैट ही कैन अर्न 20% प्रॉफिट। उसको कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए कि वो 20% का प्रॉफिट ले ले। देखो 100 रुपये की चीज़ वो 80 रुपये में बेच रहा है, उसको लॉस हो रहा है। 20% इस यही बोल सकते हैं कि 100 पे 20% का लॉस, यानी कि 80 रुपये इसमें बेच रहा है। अच्छा, अब उसको क्या करना है, इसकी बजाय 80 रुपये की बजाय 120 रुपये में बेचनी होगी, ठीक है। यही है। टॉफ़ी बेची है उसने, 12 टॉफ़ी बेची है। अब क्या करेगा, वो कम टॉफ़ी बेचे ताकि उसको इक्वल हो जाए। 80 ऊपर कम लेंगे क्योंकि कम टॉफ़ी बेचे, 80/100। अब बोल रहा है कि ये तो उसने इक्वल करने के लिए इसको ना लॉस होगा ना फ़ायदा होगा। 20% का लॉस था, लॉस में अगर 80/100 इतनी टॉफ़ियाँ बेचे, यानी कि 9.6 टॉफ़ी बेचे, तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन उसको क्या करना है, 12 × 80/100, उसको 20% का प्रॉफिट लेना है। तो क्या करे, और कम टॉफ़ी बेचे, तो 100/120 टॉफ़ी। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। कितनी टॉफ़ी बेचे हो, 8 टॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 17th ball is 720 rupees and shopkeeper loses by CP of 5 balls, find CP of each ball। 17 बॉल उसने 720 रुपये में बेची एंड शॉपकीपर लॉसेज बाई CP ऑफ 5 बॉल्स। 5 बॉल्स का CP के 5 CP के बॉल्स के बराबर वो लॉस ले लेता है। फाइंड CP ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल का CP बताओ, ठीक है। लॉस किसके इक्वल होता है,
CP माइनस SP, ठीक है। 5 ऑफ CP का लॉस हो रहा है, 17 ऑफ CP माइनस 17 ऑफ SP। 17 ही लेके चलेंगे तभी तो लॉस का पता चलेगा, ठीक है। CP साइड आ जाता है, SP साइड, 17 ऑफ SC इज इक्वल टू 12 ऑफ CP। 17 बॉल CP का क्या वैल्यू थी, 720, तो ये 720 12 CP के बराबर होगी, 12 CP की कितनी वैल्यू होगी, 720। एक CP की कितनी वैल्यू होगी, 720 अपॉन 12, 60 रुपीज़। ओके, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, ए शॉपकीपर बाइज 11 oranges इज ₹10 एंड टोल्ड 10 oranges इन ₹11। क्या बोलता है, ये किस टाइप से करके चलेंगे हम, टाइप दो टाइप से कर सकते हैं। पहली टाइप देखते हैं, इस साइड हम प्राइस लेके चलते हैं, इस साइड हम क्वांटिटी लेके चलते हैं, ठीक है। वो बोलता है कि 10 रुपये में 11 ऑरेंजेस उसने खरीदे। उसने क्या किया, एंड 10 oranges इन ₹11, 10 oranges इन ₹11। फाइंड द होल ट्रांजेक्शन इफ ही गेन 105 रुपीज़, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ oranges ही ब्रोड। उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी। क्या बोल रहे हैं कि उसने 11 ऑरेंजेस 10 रुपये में खरीदे और इतने में उसने बेच दिए, ठीक है। 10 ऑरेंजेस उसने 11 रुपये के बराबर उसने बेच दिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा उसको कितना लॉस हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो 100 रुपीज़ में 110 ऑरेंजेस खरीदे थे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1 100। उसने 100 रुपीज़ में 121 ऑरेंजेस ना 121 रुपीज़ में 100 ऑरेंजेस बेचे हैं, ठीक है। तो उसको देखो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 110 सॉरी, उतने ही ऑरेंजेस उसने बेचे हैं, उसको कितने रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, 21 रुपये का। लेकिन उसने कितने का गेन किया है, 105 रुपये का, ठीक है। 105 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी को, तो उतने ही ऑरेंजेस उसने खरीदे हैं, ठीक है। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 500 ऑरेंजेस उसने खरीदे थे, ओके। टाइप 2 बताती हूँ अब मैं कि अगर प्राइस को इक्वल लेके चलते हैं तो कैसे करेंगे। टाइप 2 देखो, उसने क्या किया, 11 ऑरेंजेस क्वांटिटी, प्राइस 11 ऑरेंजेस 10 रुपये में खरीदे थे, 10 ऑरेंजेस उसने 11 के हिसाब से बेच दिए। ये भी तो हम पता कर सकते हैं ना कि इतने रुपए में उसने खरीदे और इतने ही रुपए में बेचे, तो क्वांटिटी भी तो हम लेके चल रहे थे ना पहले। जैसे क्वांटिटी हम लेते थे तो नीचे क्या कर देते थे, लॉस और लॉस या गेन होता था तो नीचे SP कर देते थे, क्वांटिटी से निकालते थे वो लॉस या प्रॉफिट। इसमें क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, ये 121 आ गया, ये 110 आ गया, ये 100 आ गया, ये 110। ये बोलता है कि 110 रुपये में उसने 121 ऑरेंजेस खरीदे थे, उसने 110 रुपये में 100 ही ऑरेंजेस बेचे, ठीक है। यही बोला उसने। अब देखो 21 रुपये उसने कमा लिए, उसने कितने पे कमाए, 21 रुपये, 100 रुपये पे, ठीक है। गेन किया है इतने का, लेकिन उसने गेन 21 रुपये के बजाय कितने का गेन किया है, उसने गेन किया है 21 रुपये के बजाय 105 रुपये का गेन किया है। 105 रुपये के गेन के लिए हमें क्या
₹21 का क्या था, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 5 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। उसने क्या किया, 500 ऑरेंजेस मतलब उनको दिए हैं। बाकी के तो ऑरेंजेस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी के ऑरेंजेस तो उसके उसके खुद के पास हैं। उसने ये गेन कितने रुपए पे किया है, 500 ऑरेंजेस पे ही किया है ना। ओके। A shopkeeper buys some quantity of lemon at the rate of 2 in 1 and some quantity at the rate of 3 in 2 rupees 2 and sold all the lemons at the rate of 5 in rupees 5। ठीक है, देखो बाई क्या करता है वो, फर्स्ट बाई करता है वो क्या बोल रहे हैं, 2 ₹1 के हिसाब से बाई करता है, 3 लेमन ₹2 के हिसाब से बाई करता है, और वो सोल्ड क्या कर देता, बाई क्या बेच कितने देता है, 5 लेमन ₹5 के हिसाब से। देखो ये क्वांटिटी हमें सेम करनी होगी जो खरीदी गई है, तभी तो पता चलेगा कि किस में कि, तभी तो हम पैसे को ऐड कर पाएंगे, वैसे तो नहीं कर पाएंगे। वैसे ऐसे करोगे कि 5 लेमन उसने तीन रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, तो ये तो उसने 5 ऑरेंजेस ही ₹5 में बेचे, ये तो सीधा लॉस हो गया, लेकिन उसका लॉस तो नहीं हुआ है ना। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सेम रखना पड़ेगा, क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसने कितने ऑरेंजेस, तभी हम मिक्स कर पाएंगे, वैसे तो मिक्स नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बाय क्या आ जाएगा 6, 3 बाय वाली वैल्यू 6, 3 6 6 4 6 4 12 और 7, ये आ गई। इसने कितने क्या 12 लेमन ₹7 में खरीदे, 5 लेमन 5 के हिसाब से बेचे। ये क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कितना लॉस हुआ कितना फ़ायदा। इसको 5 से मल्टीप्लाई, 60 35 60 और 60, ठीक है। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब क्या आ गया, 60 लेमन उसने ₹35 में खरीदे थे और 60 लेमन उसने ₹60 में बेच दिए, ठीक है। ये क्वांटिटी ही पूछी थी उसने, और बाकी आगे हमसे नहीं पूछा, तो इतना ही छोड़ दो। अगर उसने ये पूछा है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तो देखो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, 35 माइनस करेंगे, ठीक है। ₹25 का उसको लॉस या फ़ायदा होगा, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो 25 कितने रुपीज़ पे, 35 पे इंटू 100, ये आ जाएगा। क्या देखते हैं, देखो आगे क्या बोलता है, आ शॉपकीपर सेम टाइप चल रही है, सेम टाइप के 2 4 5 7 सम करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शॉपकीपर बाइज सम लेमन एट द रेट ऑफ 2 in ₹3 and some quantity at the rate of 3 in ₹2. He mixed them in the ratio of 3:1 respectively and sold all the lemons at the rate of 5 in ₹5. Find the loss and profit during the whole transaction। के दौरान कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ ये बताओ, ठीक है। बाय करता है वो, क्या करता है, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। 2 लेमन 2 लेमन ₹3 में खरीदता है, 3 लेमन ₹2 में खरीदता है, और उनको मिक्स करता है किस हिसाब से, किस रेशो से, 2:1 से। 2:1 डायरेक्ट तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2:1 तो नहीं बनेगी। पहले ये क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, ये क्वांटिटी, उसके बाद ही हम 2:1 में मिला सकते हैं उसको। जैसे कि ये 6 की रेशो में हो हमारे पास, या 1 की रेशो में हो, फिर इनको 2:1 बनाया जा सकता है, वैसे तो नहीं बनाया जा सकता।
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 6 9 6 4, ठीक है। 12 13, ये से ऐड नहीं करना क्योंकि अभी रेशो बनानी है, किस रेशो में मिक्स करने हैं, 2:1 में। 12 18 6 4, देखो 18 22, इस रेशो को हम चाहे तो काट भी सकते हैं, 9 11 रेशो में हमारे पास आ गई ये। 5 रेशो नहीं, 5 लेमन 5 रुपीज़ के हिसाब से बेच देता है, इंटू 9 कर देंगे, इंटू 5 सेम बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। 45 55 45 25, देखो अब क्या हुआ है, इसको उसने 45 लेमन्स 55 में खरीदे थे, उसने 45 लेमन्स 25 में बेचे हैं। क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। उतनी ही क्वांटिटी उसने ज़्यादा रुपए में बेची खरीदी, उतनी ही क्वांटिटी उसने कम रुपीज़ में बेच दी, है ना। कितने का लॉस हुआ, उसको 30 रुपये का लॉस हो गया। कितने रुपए पे, 55 पे, इंटू 100, ठीक है। 611 600/11, इसको क्या भी लिख सकते हैं, 5 4 50 बच गया था, अपॉन 6/11%। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट टाइप आ गई है। अब ये क्या बोल रहा है, SP ऑफ ईच कार, प्रत्येक कार की वैल्यू SP सेम पे बेची गई है उसने, कितने में, इतने में। वो बोलता है एक पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है, 10 पे 7% का उसको लॉस हो जाता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, उसको बताना कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखो हम मान के चलते हैं कि X की कीमत की कार थी, ठीक है। दोनों कार X की कीमत की थी, अच्छा Y की कीमत पे उसने बेच दी। Y क्या है इसमें, 40600 है। देखो इसमें क्या है, एक हम टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। हम किस ट्रिक से करेंगे, हम मानते हैं कि इसको 10% फर्स्ट पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, सेकंड पे 70% क्या हो रहा है लॉस। हम इसको ऐसे उल्टा कर देंगे कि हम 100 मान के चलते हैं इन दोनों की वैल्यू, इसको क्या है 93 वैल्यू CP लेके चलते हैं, और इसको क्या है 110 लेके चलते हैं, ठीक है। देखो अब इसको क्या हो रहा है, इस पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट है तो 9.3% पॉइंट ही लग जाता है, 93 इंटू 10/100, 9.3 का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 20.3 SP पे इसने मतलब बेची है, इन दोनों का SP सेम है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 0.3 क्या हो जाएगा, टोटल करोगे तो 24.6 आ रहा है, यही आ रहा है SP ऑफ ईच कार, प्रत्येक कार का SP है ये, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, रेशो लेके चलनी है, हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो ये देखो ये कितना है, 93 है, 302, मतलब इतने का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अब यहाँ SP में मल्टीप्लाई करते तो इस पे भी, तो ये तो सिंपल काट दो और मतलब कट जाएगा, अगर SP और CP लॉस या गेन निकालते हैं तो इसको, इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, 1.60 का उसको लॉस हो गया, इतने रुपीज़ का कितने पे हुआ, 203 पे इंटू 100 पे, ठीक है। ये मतलब इसकी लॉस की वैल्यू आ गई 160/203%। ओके,
आगे वाला सम करते हैं। क्या बोलता है, एक ए traders got some goods at a discount of 20% of the list price. He wants to mark them at such a price that he can give a discount of 20% on mark price and still makes a profit of 20%. Find percentage of the list price at which he should mark the good. क्या बोलता है कि एक ट्रेडर जो है कुछ भी, देखो इसमें क्या होगा, एक लिस्ट प्राइस होगा, एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा, एक एमआरपी होगा। ठीक है, लिस्ट प्राइस जो उसने लिस्ट निकाली, वो लिस्ट पे जो डिस्काउंट वो देगा वो क्या होगा, हो जाएगा एसपी। ठीक है, या लेगा, मतलब उसने खरीदी किसी डिस्काउंट पे खरीदी, उस पे जो डिस्काउंट वो देगा, नहीं, जो डिस्काउंट देगा या वो प्रॉफिट या लॉस कमाएगा वो क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, उस जो सीपी जो है उस पे प्रॉफिट या लॉस लेगा वो, प्लस डिस्काउंट और लेगा, डिस्काउंट देगा, उसको क्या बोलेंगे, एमआरपी। है ना, कि उसने छाप दिया एक मूल्य, वो एमआरपी है, उस पे वो डिस्काउंट दे रहा है कुछ परसेंट, 10% दे रहा है आपको, 100 रुपीज़ लिखा गया है, वो 90 रुपीज़ में आपको दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। एसपी पे क्या कमा रहा है वो, लॉस या प्रॉफिट कमा रहा है, 10% कमा रहा है। ठीक है, अगर 10% प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कितने रुपए की थी, 81 रुपीज़ की थी, उसने खरीदी है 81 रुपीज़ में, 81 रुपीज़ में उसने खरीदी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ और ही लिस्ट उसने निकाली थी, 100 रुपीज़, 89 या 90 रुपीज़ निकाली थी, उस पर उसने भी तो डिस्काउंट लिया होगा ना, तभी उसके 81 रुपीज़ की पड़ी होगी। ये होता है। अच्छा देखो सम करते हैं। क्या बोला, हम लिस्ट प्राइस मान के चलते हैं इसमें, क्योंकि लिस्ट प्राइस एमआरपी की ये बात कर रहा है एक्स, और उसको एमआरपी को वाई। वो बोलता है कि उसको लिस्ट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट मिलता है। 20% का डिस्काउंट मतलब उसको कम रुपीज़ में मिली, 100 रुपये की वैल्यू की कीमत की चीज़ उसको 80 रुपये में मिली, डिस्काउंट 20% मिल गया तो ठीक है, 80 रुपीज़ में उसको मिली है। इसका मतलब ये उसका क्या है, सीपी है। ठीक है, उसने क्या बोला, ही वॉन्ट्स टू मार्क देम, उसको और ऐसा लिखना चाहता है, एमआरपी लिखना चाहता है उस पर, वो 20% का डिस्काउंट दे दे उस पर, और 20% का वो 25% का वो प्रॉफिट कमा ले। हम क्या कर सकते हैं, देखो एमआरपी से हम सीपी ही निकाल लें अगर, तो दोनों को बराबर इक्वल रख के वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी तो हमारे पास इसमें कोई तरीका नहीं है। तो क्या करेंगे, वाई से हम सीपी बनाएंगे। वाई क्या है, उसका एमआरपी है, एमआरपी पे वो डिस्काउंट देता है, तो वो क्या होता है, एमआरपी पे अगर वो डिस्काउंट देता है तो एसपी बन के आ जाता है बाहर। उसने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 20% का, 80/100, उसका क्या होगा, एसपी होगा। एसपी से उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट उसने कमाया होगा तो उसका सीपी और कम रहा होगा। ठीक है, तो उस ये प्रॉफिट अगर है 100 रुपीज़ की चीज़, मतलब 125 रुपये में दी होगी, तभी उसको प्रॉफिट रहा होगा। तो ऊपर कम वैल्यू की चीज़ रखें तभी तो उसका सीपी निकल के बाहर आएगा, क्योंकि सीपी तो कम रहा है, 100/125। ठीक है, तो इन दोनों को अब बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। x इंटू 80/100 इज इक्वल टू y इंटू 80/100 इंटू 100/125। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो x/y इज इक्वल टू 100/125। ये किस पे कट जाएगा, 4, 5। तो क्या बोल रहा है, लिस्ट प्राइस शुड
फाइंड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस एट विच ही शुड मार्क्स द गुड। कितनी परसेंटेज लिस्ट प्राइस वो निकालेगा, ठीक है, वो लिस्ट प्राइस के कितनी परसेंटेज वैल्यू उस पर लिखेगा, ठीक है ना। लिस्ट प्राइस हमारा क्या है, एक्स, ये एमआरपी है, उस लिस्ट प्राइस से वो 100, ये लिस्ट प्राइस कितना है इसका 100 है, वाई इसका कितना है 125 है, यानी कि 25% वो लिस्ट प्राइस से ज़्यादा लिखेगा, राइट। ओके, थैंक यू गाइस। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। हम अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले सम लेके चलेंगे। इसमें हम सारी की सारी एसएससी एंड बैंकिंग कवर करते हुए चलते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू, आप देखते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।